त्रिमूर्ति का विज्ञान शिव, विष्णु और ब्रह्मा की अदृश्य शक्ति। रात का आकाश गाढ़ा नीला था, हवा स्थिर थी, पर उसमें एक अनकही ध्वनि थी, जैसे ब्रह्मांड अपनी सांस रोक चुका हो। दूर किसी पहाड़ी पर एक ऋषि ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद, मन शांत, और भीतर गूंज रही थी एक ध्वनि, ओम। वही ओम जो सृष्टि का पहला कंपन था, वही जिससे तीन स्वर उत्पन्न हुए, अ, उ और म। और इन्हीं तीनों से जन्म लिया ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने। अर्थात सृष्टि, संरक्षण और संहार तीन नहीं, एक ही चेतना के तीन रूप हैं। पहला रूप ब्रह्मा, सृष्टि का गणित। जब शून्य में पहली तरंग उठी तो ऊर्जा ने रूप लिया, उसे कल्पना कहा गया। वही ब्रह्मा है, विचार का प्रथम केंद्र। ब्रह्मा किसी मानवाकार देवता नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक एल्गोरिदम है जो सृष्टि को संरचना, स्ट्रक्चर देता है। विज्ञान की भाषा में वह क्षण है जब ऊर्जा पदार्थ में बदली, जब एक संभावना ने आकृति धारण की। ऋग्वेद कहता है, न सदासीनो सदासी तदानी, जब न अस्तित्व था न अनस्तित्व, तब केवल ब्रह्म था जिसने विचार किया, मैं अनेक हो जाऊं। वह विचार ही ब्रह्मा की पहली सांस थी। ब्रह्मा का विज्ञान कहता है, सृष्टि किसी बिंदु से नहीं, बल्कि चेतना की इच्छा से फैलती है। यही एक्सपेंशन कांस्टेंट आज आधुनिक विज्ञान कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहता है। दूसरा रूप विष्णु, संरक्षण का कंपन। ब्रह्मा ने सृष्टि को जन्म दिया, पर जीवन को चलाने के लिए एक लय चाहिए थी, एक ताल, एक संतुलन। वह लय है विष्णु। वो हर परमाणु में है, हर प्राण में है। जहाँ भी समता है वहाँ विष्णु है। विष्णु का विज्ञान कहता है, एनर्जी नेवर डाइज, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। ये वही विचार है जो आधुनिक फिजिक्स का लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। जब ब्रह्मांड फैलता है तो विष्णु उसे स्थिरता देते हैं, जैसे ब्रह्मांड की धड़कन का हार्ट बीट। हर युग में वह अलग रूप में प्रकट होते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, ये प्रतीक है स्टेबलाइजेशन प्रोसेसेस के। मत्स्य जब जल में केओस था, कूर्म जब धरती को स्थिरता चाहिए थी, वराह जब गर्त में डूबा संतुलन पुनः उठाना था। हर बार जब व्यवस्था डगमगाती है, विष्णु उस ऊर्जा को पुनः केंद्र में लाते हैं। तीसरा रूप महेश, शिव, संहार का नृत्य। जब सृष्टि चलती है तो समय भी चलने लगता है, और जहाँ समय है वहाँ परिवर्तन है। शिव उस परिवर्तन की सीमा है। वह अंत नहीं, नए आरंभ की भूमिका है। शिव का संहार विनाश नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। उनका तांडव कोई क्रोध नहीं, बल्कि ऊर्जा के पुनः चक्रण का प्रतीक है। जैसे तारे जलते हैं, बुझते हैं, और उसी राख से नए तारे जन्म लेते हैं, वैसे ही शिव उस ब्रह्मांडीय नृत्य के केंद्र हैं। आधुनिक विज्ञान इसे एंट्रोपी बैलेंस कहता है, जब पुराना ढांचा टूटता है ताकि नया आकार ले सके। शिव के तीन नेत्र भूत, वर्तमान, भविष्य के पर्यवेक्षक हैं। उनका त्रिशूल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का प्रतीक माना गया है, और उनका डमरू सृष्टि की तरंग आवृत्तियों का स्रोत है। साउंड वेव से लेकर कॉस्मिक वाइब्रेशन तक त्रिमूर्ति का संगम एक ही चेतना का त्रिकोण। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों एक त्रिभुज बनाते हैं, जिसे ब्रह्मांड का बैलेंस जियोमेट्री कहा जाता है। ब्रह्मा सृष्टि का केंद्र है, विष्णु उसकी गति है, और शिव उसका पुनर्गठन। तीनों के बिना कोई अस्तित्व नहीं। एक ब्रह्मांड की शुरुआत करता है, दूसरा उसे टिकाता है, और तीसरा उसे अगले चक्र में भेजता है। यत्र त्रिमूर्ति एकत्वेन स्थिता तत्र ब्रह्म तिष्ठति। जहाँ ये तीनों एक हैं, वही ब्रह्म की उपस्थिति है। आधुनिक विज्ञान में त्रिमूर्ति का संकेत स्मॉल डायमंड ब्रह्मा, बिग बैंग और कॉस्मिक एक्सपेंशन। स्मॉल डायमंड विष्णु, डार्क एनर्जी स्टेबलाइजेशन। स्मॉल डायमंड शिवा, ब्लैक होल और एंट्रोपी साइकिल। तीनों मिलकर एक ऐसा यंत्र बनाते हैं जिसे कॉस्मिक साइकिल कहते हैं। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, पुनः क्रिएशन। हर युग में ये चक्र चलता है, और हर आत्मा उसी का सूक्ष्म रूप है। जब तुम सोचते हो तुम ब्रह्मा हो, जब तुम प्रेम करते हो तुम विष्णु हो, जब तुम बदलते हो तुम शिव हो। अंतिम बोध ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। ऋषि ने अपनी आंखें खोली, सामने सूरज उग चुका था, और आकाश में तीन प्रकाश बिंदु एक सीध में थे। ऋषि मुस्कुराए, कहा, त्रिमूर्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब विचार जन्म लेता है, ब्रह्मा जागते हैं। जब हृदय प्रेम करता है, विष्णु बहते हैं।
और जब आत्मा स्वयं को त्यागती है, शिव नाचते हैं। धीरे धीरे वातावरण में वही ध्वनि लौट आए, ओम। एक स्वर जो 3 भागों में विभाजित हुआ, फिर एक हो गया। रॉयल राज, आधा सच आधा फसाना।